महाराज धस गए नीचे जमीन में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। आप मुझे भरतपुर जिले की बयाना तहसील के कारवारी पंचायत से देख रहे हो। साथियों मैं जिस गांव में खड़ा हूँ यह मुआवली और आरामपुरा के मध्य में ये रास्ता है। मुआवली से आरामपुरा को जोड़ने वाला मात्र एक यही रास्ता है और उस रास्ते में आप हालत देख सकते हो। साथियों में बीच में पत्थर रख के यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। बहुत दुखी है गांव वाले, आप देख लो इस तरह का पूरे रास्ते में मैं देख के आया हूँ। ऐसे ही कीचड़ है और ऐसा ही रास्ता है। अब बात करते हैं ग्रामीणों से। ये साथियों यहाँ महिलाएं भर भर के गाली दे रही थी अभी थोड़ी देर पहले। जय सिया राम। हमको भगवान के मंदिर जाए, बाबू गए ना, राम कह के जा रहे, भगवान कहते सरकार गए निकाली, भगवान घर पहुंचा रहे, भाग के जीवे थे। हमें ना चाहिए ऐसे जीवो। कहा की सरकार में सुनवाई नहीं कर रहे। बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। आखिर जनप्रतिनिधि विकास की गंगा बहाने वालों के लिए गाँव में कोई सुनवाई ना करो। हमारे भगवान ना करो, भगवान तो करेगा हमारी सुनवाई। रोज मंदिर आ रहे, मंदिर तरीके हम बुरा काम कर रहे हो तो भगवान हमने भगा देगा और बढ़िया करो तो भगवान तू तेरे घेर पकड़ा देगा। साथियों आप देख सकते हो इसी तरह का हालात है पूरे गाँव में। पूरे गांव में ऐसे ही ये देख रहे हो। आपको मैं कहूंगा थोड़ा सा आ गया, पूरे गांव में ऐसा ही रास्ता है। अब बताओ ये कब का बना है रास्ता? ये साहब 70 साल से ऐसे के ऐसे ही देख रहे हैं हम। और इतनी पंचायत के चुनाव हो चुके, विधानसभा के चुनाव हो चुके, परंतु आज तक इसमें एक भी ईंट नहीं लगी है। अच्छा। और मतलब स्कूल सामने स्कूल देख रहा है, बच्चे नगरा से 50 घर है नगरा के अंदर, उनके बच्चे इनमें गिरते हुए स्कूल आ रहे हैं। और यदि कोई मतलब लड़की विवाहिता है कि बच्चा होता है तो वे बेचारे साधन भी इसमें नहीं जाता है। बिल्कुल साधन नहीं जाएगा। जब बरसात में क्या हालात होते होंगे, अभी सर्दियों में ये हालात है साथियों, तो बरसात में क्या हालात होते होंगे। यहाँ ये युवा है, ये देखो मेरा जूता भी उसमें रह गया है, मेरा जूता रह गया। बताओ, आप बताओ क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हम तो यही कह रहे हैं सरपंच साहब से, एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, आगे भी एमएलए साहब के, सांसद जी के इसकी सुने। 4 फुट 5 फुट 50 घर है, 1000 आबादी है इसकी। अभी साथियों हमने यहाँ के सरपंच महोदय से की है तो वो बोले कि 10 लाख रुपए का बजट मिल रहा है, 10 लाख से इस रास्ते को तैयार करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि इसको ऊपर उठा के, अगर इसको ये ऊपर उठ के नहीं बना तो फिर वैसे के वैसे ही हो जाएगा, व्यर्थ में पैसा जाएगा। पानी की समस्या का समाधान होना जरूरी है और उसको हाइट ऊंची उठाई जाए। जब यहाँ का समाधान होगा नहीं तो फिर पानी भरेगा, और दोनों साइडों में नाली बनाई जाए, नाली बगल में नाली बनाई जाए पानी के लिए। अभी साथियों आप देख रहे हो किस तरह के हालात हैं। अभी अब इनसे भी बात करते हैं हम। आप बताओ, आप कुछ कहोगे इसके बारे में? यार भाई साहब, मैं क्या कहूँ, शर्मिंदा हूँ मैं बीजेपी पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ बाल्टी मंडल का। सरकार कोई सुनवाई नहीं करती है और हमारे ज्ञापन भी दे दिया हमारे पब्लिक के लिए। मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज से। आप शर्मा अहमद, बीजेपी से पहले कांग्रेस भी थी, लेकिन काम तो किसी के राज में नहीं हुआ ना। आजादी का 78 वर्ष बाद ना तो हम बीजेपी की बात करते हैं ना कांग्रेस की बात करते हैं। हमें हमारे गांव के विकास की जरूरत है। सीधी सी बात कहते हैं, हमारे बच्चे जब सुबह इधर से ड्रेस पहन के निकलते हैं, एक बच्चे गिर जाते हैं इसमें, फिर वो बेचारे स्कूल कैसे जाएं, मास्टर मारें, टीचर उनको तंग करते हैं कि भाई ड्रेस गंदी क्यों है। तो अब ये बच्चे बेचारे, ऐसा तो कोई है नहीं कि पुल हो या कोई हवाई जहाज की तरह से पहुंच जाए, आना तो इसी रास्ते से पड़ता है। ड्रेस भी गंदी होती है, सुबह ड्रेस पहन के आते हैं, रोजाना ड्रेस धोनी पड़ती है बच्चों की। अब इस सर्दी में सूरज भी नहीं निकल पाता है, तो ऐसी स्थिति में ये बेचारे बच्चों को कितना कष्ट होता होगा, आप खुद समझदार हैं, कहने की जरूरत नहीं है। अब साथियों हमने आपको ये हालात दिखाया। हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और इस क्षेत्र के जिम्मेदारों से यह कहना चाहेंगे कि जहां सरकार प्रत्येक नागरिक तक अपनी जन सुविधाएं पहुंचा रही है तो आखिर यह गांव क्यों छूटा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ के जनप्रतिनिधि महोदय सुने, आप जिस फंड को लगाने जा रहे हो, गांव वालों की यह मांग है कि इस रास्ते को पहले ऊंचा उठवाया जाए, फिर इसमें पैसा लगाया जाए, अन्यथा वह पैसा पानी की तरह ही बह जाएगा। अभी फिलहाल इसमें कीचड़ है, कीचड़ भरे रास्ता भारत के विकास के ढकोसले की पोल खोलता हुआ।